बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल, और केसीआर दिल्ली आए बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे। हो गया भाई, अगर इधर इधर आपने बीएसएनएल को बेच दिया, आपने एयरपोर्ट को बेच दिया, आपकी जो बीजेपी पार्टी है पूरे देश को बेचने की तैयारी में है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये शानदार और जांबाज पत्रकार कह रहा है। और किससे कह रहा है? अमित शाह, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब। यानी इनक्रेडिबल, इस बात को कोई मान ही नहीं सकता कि एक पत्रकार होम मिनिस्टर साहब से ऐसा सवाल कर सकता है, लेकिन करा है। सलूट करता हूं इस पत्रकार को। आपने 10 साल के अंदर किसी भी गोदी मीडिया के बड़े से बड़े पत्रकार को इस तरह के सवाल करते हुए देखा है? नहीं करा है, क्योंकि सबको अपनी जॉब्स का डर है। दलाली करते हुए तो देखा होगा आपने, लेकिन पत्रकारिता करता नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस पत्रकार की आपको शानदार रिपोर्टिंग दिखाता हूं, जिसने बंगाल के अंदर हमारे देश के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे तीखे सवाल करे हैं। क्या कोई बंदा होम मिनिस्टर साहब से इस तरह का सवाल कर सकता है कि आपकी पार्टी पूरे देश को बेचने पर लगी है? पहले आप ये रिपोर्टिंग देखिए। बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल, और केसीआर दिल्ली आए बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे। हो गया भाई, अगर इधर बीजेपी इधर जीते तो कम्युनल रेट्स होता, इधर लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता बोल रहे केसीआर। आप क्या बोलते हैं? जहां जहां हम जीते हैं वहां कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए, ये हमारा रिकॉर्ड है। आप क्या बोलते हैं? हमने सबसे ज्यादा पैसा हैदराबाद को दिया है। मैं दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाला हूं, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि 7 लाख लोगों के घर में पानी भर गया। श्री ओवैसी और श्री केसीआर कहां थे? एक के भी घर में नहीं गए, आप दिखाई भी नहीं पड़े। जनता पानी में, घर में पानी रहा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे मंत्री लोगों के बीच में रहे हैं। कर्नाटका और बीजेपी राज्य में पैसे दिए, 1300 करोड़ लाने को मैं लेटर लिखा प्रधानी को, मगर एक पैसा नहीं आया इधर बोले। मैं आज पूरा हिसाब लेकर आया हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हिसाब किताब दूंगा। बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोले। आप क्या बोलते? बीएसएनएल को कोई प्राइवेट नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। यानी एक पत्रकार जो कि एक राष्ट्रीय लेवल का पत्रकार नहीं है, इस बंदे ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं होम मिनिस्टर साहब से सवाल करूंगा तो हो सकता है कल को मैं जेल चला जाऊं, हो सकता है मेरा चैनल ही बंद हो जाए। लेकिन इस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, और जब आप जिम्मेदारी को निभाते हो, जो सुप्रीम पावर है फिर वो आपसे प्यार करती है। इस देश की आवाम प्यार करती है। ये पत्रकार रातों रात हीरो बन गया। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो श्वेता हो आज तक से, ये भले से ही आपको पता पत्रकारिता के नाम पर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये शायद इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय में हम अच्छी पत्रकारिता करने लगेंगे तो शायद समाज जो है हमें अच्छी नजर से देखेगा। ऐसा नहीं है मैम साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पर कयामत तक आपकी वो वीडियो अपलोड रहेगी जहां आपने कहा था कि 2000 के नोट में चिप निकलती है। सोशल मीडिया के उस यूट्यूब पर, या जब तक ये कायनात रहेगी, कयामत रहेगी, जब तक आपकी वो वीडियो रहेगी जहां आप कह रही हैं कि 2000 के नोट में नैनो चिप निकलती है, और सुधीर चौधरी कह रहे थे कि 2000 के नोट में चिप पाई जाती है। आपकी औलादें, उसकी औलादें, आपके पोते परपोते इस वीडियो को देखेंगे तो सोचो क्या महसूस करेंगे। यही फर्क होगा। आने वाली जनरेशन ये बताएगी आपको कि आप पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे थे या बाकी में पत्रकारिता कर रहे थे। मिलता हूं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।